नमस्कार। आज हम डैरेन हार्डी की किताब द कंपाउंड इफेक्ट के साल पर एक गहरी नजर डालेंगे। बिल्कुल। ये किताब उस सोच को चैलेंज करती है कि सक्सेस एकदम से रातों रात मिल जाती है। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे रोज के छोटे छोटे लगभग अनदेखे से लगने वाले कदम, हाँ, जो शायद नोटिस भी नहीं होते शुरू में। बिल्कुल, वो जब लगातार किए जाते हैं तो टाइम के साथ कितने कमाल के नतीजे दे सकते हैं। ये वो धीमी स्थिर दौड़ जीतने वाली बात है, तेज छलांग वाली नहीं। तो इसका जो मेन आइडिया है वो क्या है? छोटी सोच समझकर की गई पसंदें, फिर लगातार अमल और समय। और नतीजा असाधारण परिणाम। सुनने में काफी सीधा लगता है, पर असल में इसे साधना वो एक कला है। हाँ। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। तो सबसे पहले ये सम्मिश्र प्रभाव या कंपाउंड इफेक्ट, इसकी बात करते हैं। इसे अक्सर चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट से जोड़ते हैं ना। हाँ बिल्कुल। जैसे छोटी रकम भी समय के साथ बढ़ती जाती है, वैसे ही छोटे एक्शंस भी। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये शुरुआती कदम इतने छोटे होते हैं कि उनका असर तुरंत महसूस ही नहीं होता। और यहीं पर अक्सर लोग गिव अप कर देते हैं क्योंकि वो इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं। सही कहा, ये असल में धैर्य का खेल है। हाँ, जहाँ धीमी शुरुआत बाद में जाकर एकदम एक्सप्लोड करती है। किताब में एक अच्छा उदाहरण भी दिया है इसका। रोजाना सिर्फ 125 कैलोरी कम करना, जो शायद एक सोडा कैन छोड़ने जितना हो। हाँ, और ये भी लगातार 31 महीने करने पर करीब 14 किलो वजन कम हो सकता है। कमाल है। ये दिखाता है कि छोटे लगातार प्रयास कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अच्छा, तो अब इस इफेक्ट को अपनी लाइफ में कैसे लाएं? किताब कहती है हमें अपने जीवन की 100% जिम्मेदारी लेनी होगी। ये सुनने में तो पावरफुल लगता है, पर इसका मतलब क्या है असल में? इसका सीधा मतलब है बहाने बनाना बंद करना। मतलब हालात को, किस्मत को या दूसरों को दोष देना बंद। अच्छा। पूरी तरह से अपने चॉइसेस, अपने रिएक्शंस, अपने नतीजों की ओनरशिप लेना। ये सोच हमें ड्राइवर सीट पर बिठाती है, ना कि पैसेंजर सीट पर। किताब में भी कहा है, आप ही जिम्मेदार हैं कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं या कैसे रिएक्ट करते हैं। और अगर हम ड्राइवर सीट पर हैं तो हमारी आदतें वो गाड़ी की तरह हुई है ना। बिल्कुल। या तो वो हमें मंजिल तक ले जाएंगी या रास्ते से भटका देंगी। सही। हमारी आज की जो हकीकत है वो हमारी कल की आदतों का ही नतीजा है। तो सक्सेस के लिए अच्छी आदतें बनानी होंगी और बुरी आदतें तोड़नी होंगी। और यहाँ भी वही बात, छोटी शुरुआत। हाँ, छोटी शुरुआत। एक बुरी आदत को एक अच्छी प्रोडक्टिव आदत से बदलें। एक लाइन है ना किताब में, आप अपना जीवन तब तक नहीं बदलेंगे जब तक आप रोजाना कुछ ऐसा नहीं बदलते जो आप करते हैं। ये आदतें ही हमारा रास्ता तय करती हैं। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि आदतें सही दिशा में ले जा रही हैं या नहीं? शायद यहीं पर वो ट्रैक करने वाला आइडिया आता है। हाँ बिल्कुल। जिसे आप मापते नहीं, उसे सुधार नहीं सकते। अपनी आदतों को ट्रैक करना, जैसे खाना, खर्चे, टाइम कैसे यूज हो रहा है, अपने गोल्स की तरफ प्रोग्रेस, ये सब एक आईने की तरह है। अच्छा। ये हमें ईमानदार रखता है, हमें दिखाता है कि हम असल में कहाँ खड़े हैं, न कि हम कहाँ सोचते हैं कि हम खड़े हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है बदलाव के लिए। तो ट्रैकिंग से हमें अपने रोज के चुनावों का असर साफ दिखने लगता है। मतलब हर छोटा चुनाव मायने रखता है, जैसे लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लेना। निश्चित रूप से हर एक फैसला, चाहे कितना भी मामूली लगे, वो हमारे फ्यूचर की दिशा तय करता है। यहाँ खुद से एक सवाल पूछना बहुत पावरफुल हो सकता है। क्या ये चुनाव मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या उससे दूर? ये तो हर पल अलर्ट रहने में मदद करेगा। और जब हम लगातार सही चुनाव करते हैं तो एक मोमेंटम बनने लगता है ना। हाँ, एक गति। शुरुआत में धक्का लगाना मुश्किल होता है, पर एक बार गाड़ी चल पड़े तो आसान हो जाता है। बिल्कुल। यही पर रूटीन और रिचुअल्स मतलब दिनचर्या काम आती है। अच्छा। ये हमें मोटिवेशन के भरोसे रहने से बचाते हैं। लगातार काम करते रहने से ही मोमेंटम बनता है और बना रहता है। काम करने से ही और काम करने का मन करता है। लेकिन अकेले चलना कभी कभी मुश्किल हो सकता है। क्या हमारे आसपास का माहौल, लोग, वो भी कोई रोल प्ले करते हैं? बहुत बड़ा रोल। आपका माहौल, आपके दोस्त, आपके मेंटर्स, आप क्या पढ़ते हैं, क्या आप देखते हैं, ये सब आपकी सोच और आपके कामों पर असर डालता है। कहावत है ना, आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। हाँ, सुना है। तो ऐसे लोगों के साथ रहना जरूरी है जो आपको चैलेंज करें, आपको इंस्पायर करें, ऊपर उठाएं। और आखिर में ये सब अनुशासन और दिनचर्या पर आकर टिक जाता है।
खासकर सुबह और शाम की रूटीन पर जोर दिया गया है किताब में। हाँ, अनुशासन एक मसल की तरह है। जितना इस्तेमाल करेंगे उतना मजबूत होगा। ये स्थिरता लाता है। और अक्सर ऐसा होता है कि लाइफ के एक एरिया में अनुशासन दूसरे एरिया में भी कॉन्फिडेंस ले आता है। हाँ बिल्कुल एक पॉजिटिव साइकिल बन जाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो मेन मैसेज यही है कि बड़ी सफलता कोई जादुई छलांग नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। बल्कि ये छोटे, समझदारी भरे, लगातार किए गए कामों से आती हैं, जिन्हें लंबे समय तक दोहराया जाता है। संक्षेप में कहें तो जैसा किताब कहती है, आपके रोजमर्रा के छोटे छोटे चुनाव ही आपकी किस्मत लिखते हैं। वाह, जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। अगर हर छोटा, लगभग अदृश्य लगने वाला चुनाव मायने रखता है, तो आज का वो कौन सा एक चुनाव हो सकता है, छोटा सा, जिसे आप बदलें तो भविष्य में उसका सबसे बड़ा, शायद अनएक्सपेक्टेड असर पड़ सकता है।